नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम HDFC बैंक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, तो ऐसी सिचुएशन में एज अ रिटेलर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पर नज़र डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, जो कि क्लियरली बहुत ही अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड तो हमें हेल्दी नज़र आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 25.64%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 18%, अदर DII 10%, FII 32%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 14% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा नजर आता है, प्रमोटर की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। बैंकिंग स्टॉक्स में 50% से ज़्यादा की होल्डिंग नहीं रख सकते हैं, तो इस हिसाब से आपको प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी नजर आती है। म्यूचुअल फंड FII की भी होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, तो इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। रिसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, अदर DII म्यूचुअल फंड अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, FIIs अपना स्टेक कम करते हुए नजर आते हैं। तो रिसेंट ट्रेंड में वन साइडेड सेलिंग नहीं हो रही है, ये अच्छी बात हो जाती है। तो रिसेंट ट्रेंड भी अच्छा ही नजर आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो PE रेशियो 21 है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे है। सेक्टर के मुकाबले थोड़ा बहुत सस्ता चल रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 3.5 का है, जो कि हिस्टोरिकली लोअर साइड पे नजर आता है। तो वैल्यूएशन देखिए, बहुत महंगा नहीं है, बहुत सस्ता नहीं है। एक्चुअली पिछले 2 साल से स्टॉक प्राइस आपको वहीं का वहीं नजर आता है। कोई खास रिटर्न स्टॉक ने बनाकर नहीं दिए हैं, क्योंकि वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई हो गया था। तो अभी स्टॉक अच्छा है, इसलिए प्राइस करेक्शन नहीं हुआ, आपको टाइम करेक्शन होता हुआ नजर आया। तो अभी धीरे धीरे प्राइस टू बुक रेशियो नीचे आता हुआ नजर आया है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं, पिछले 1 साल में आपको बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल स्टॉक ने कोई रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं। फिलहाल ये स्टॉक हमें 1300 के लेवल से ऊपर आता हुआ नजर आया, 1700 तक ऑलमोस्ट गया, थोड़ा बहुत कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने 20 और 50 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे, 100 और 200 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 44 का लेवल है, यहाँ पर मोमेंटम कम होता हुआ नजर आया, क्योंकि स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था और 40 के लेवल से थोड़ा बहुत बाउंस बैक नजर आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, तो अगर हम डेली चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली 1550 के आसपास एक सपोर्ट नज़र आता है और रेजिस्टेंस हमें 1650 का नज़र आता है। 1550 का सपोर्ट कैसे है, क्योंकि एक अच्छी कैंडल यहाँ पर बनती हुई नजर आई थी, तो उसका लो एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीकली चार्ट पर चलते हैं। वीकली चार्ट पर अगर आप देखने जाएंगे, तो यहाँ पर भी 1550 का लेवल एक अच्छा ही लेवल है, लेकिन ओवरऑल 1500 से करके 1550 का एरिया नज़र आता है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से 1650 का लेवल अच्छा रेजिस्टेंस है, लेकिन 1700 1650 ये एक एरिया एज ए रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे अगर हम लेवल्स देखने की कोशिश करेंगे, तो हमारा सपोर्ट सेम रहेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन बनाकर स्टॉक ऊपर आया है, और रेजिस्टेंस भी आपको वही जोन नजर आता है। यहाँ पर स्टॉक बार बार नीचे आता हुआ नजर आया था, फिलहाल उसी जोन में थोड़ा बहुत सस्टेन करता हुआ नजर आता है। तो अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म में तो स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन पिछले 1-2 साल से स्टॉक ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। ये 1250 का लेवल था, जहां से ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद स्टॉक थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे गया, फिर से थोड़ा ऊपर गया। ओवरऑल एक रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अभी फिलहाल ये स्टॉक आपको हायर साइड पे ट्रेड करता हुआ नजर आया है, जो कि ऑब्वियसली अच्छी बात हो जाती है। ऑलरेडी ये लेवल टेस्टेड है, यहाँ से 2 बार अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, तो अभी इस लेवल पर ये कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आता है। ये एक अच्छी सिचुएशन हो जाती है। अगर आप वीकली चार्ट पर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये लेवल से बार बार स्टॉक आपको नीचे आता हुआ नजर आया और तुरंत रिजेक्शन देखने को मिला था, लेकिन अभी ये स्टॉक यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, तो ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ जाते हैं और स्टॉक यहां से ऊपर जा सकता है। तो फिलहाल अगर ये स्टॉक आपको वापस 1650 के ऊपर जाता हुआ नजर आता है, इसके ऊपर एक बार स्टॉक निकल जाता है, तो अब ये स्टॉक 1700 का रेजिस्टेंस नहीं लेगा, ये 1700 का ब्रेकआउट कर ही देगा, क्योंकि ये लेवल इतनी बार टेस्ट हो चुका है कि अभी इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं बची है। ये रेजिस्टेंस आपको वीक होता हुआ नजर आया है। तो हमारा प्लान क्या होना चाहिए, अगर हम स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, तो सपोर्ट एरिया हमने देख लिया कि भाई 1500 से करके 1550 के आसपास आपको एक सपोर्ट एरिया नजर आता है। तो अगर स्टॉक में यहां पर आपको कभी भी कोई प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो आप स्टॉक में खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। प्राइस एक्शन मतलब ये स्टॉक नीचे आया, अभी ऊपर गया है, अभी फिलहाल एक बार नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, तो आप यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं और यहां पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर यहां पर भी हो जाता है, तो भी कोई इशू नहीं है। अगर थोड़ा बहुत स्टॉक और नीचे आ जाता है, एक बार और नीचे आ जाता है, फिर इस प्रकार से प्राइस एक्शन बनाता है, तो भी आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पर मिल सकता है। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें,
तो पोजिशनल ट्रेड के लिए भी हमारी जो एंट्री क्राइटेरिया रहेगी वो सेम रहेगी। यहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आप 50% की खरीदारी कर सकते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि स्टॉक में अगर आप ये एरिया निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा ये मिड एरिया है, ये हायर हो गया, ये लोअर एरिया हो गया। लोअर एरिया से प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाकर स्टॉक ऊपर आया, अभी हायर एरिया पे अगर ये सस्टेन करता है, लेवल्स ऑलरेडी टेस्टेड हैं, तो इस प्रकार से एक ब्रेकआउट हो सकता है। तो ये लेवल काफ़ी अच्छा है जहाँ पर हम अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन भी काफ़ी अच्छी है, तो इसके आसपास मिलता है तो 50% क्वांटिटी आप पोजिशनल ट्रेड के लिए खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। एंट्री क्राइटेरिया वही है जो कि हमने स्विंग ट्रेड में डिस्कस किया। बाकी का 50% ये लेवल के ऊपर खरीदना है। इसके ऊपर एक बार ब्रेकआउट हो जाए तो बाकी का 50% क्वांटिटी आप खरीद सकते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। ये हो गया पोजिशनल ट्रेड का प्लान। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो फिलहाल यहाँ पर मैं मानता हूँ कि भाई स्टॉक ने बहुत ही ज़्यादा वेट करवाया है, क्योंकि देखने जाए तो अगर आपने स्टॉक को 2018 में भी खरीदा रहेगा, 1000 रुपये में खरीदा रहेगा, तो फिलहाल ये स्टॉक 1500 का हुआ है। 50% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कोई खास रिटर्न्स है नहीं। 5 साल हो चुके हैं, 5 साल में अगर 50% के रिटर्न्स मिलते हैं तो क्लियरली शेयर मार्केट में आप रिस्क भी लेते हैं, उस हिसाब से ज़्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स नहीं है। लेकिन फिलहाल स्टॉक ने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वेट करवाया है। स्टॉक अभी ट्रेंड भी एक हो चुका है, एक साइडवेज भी हो चुका है, 2 साल से साइडवेज रहा है, तो अभी यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इतना वेट किया है तो मेरे हिसाब से और वेट करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी में कुछ खराब नहीं हुआ है। वैल्यूएशन ज़्यादा हो गया था तो टाइम करेक्शन के चलते वैल्यूएशन सस्ता करने के लिए स्टॉक आपको कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आया है। तो फिलहाल आपको होल्ड करना चाहिए और आपको एक अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर मिल सकते हैं। कंपनी की देखिए साइज बड़ी है, 8-9 लाख करोड़ की कंपनी है, तो बहुत ज़्यादा मल्टी बैगर रिटर्न्स तो वैसे भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं होते हैं। 8, 10, 12, 15% का CAGR, 8-10%, 10% का भी मिलता है तो ऐसी कंपनीज में अच्छा माना जाता है, क्योंकि रिलेटिवली आपको स्टेबिलिटी भी यहाँ पर ज़्यादा मिलती है और प्रोबेबिलिटी पैसे बनने की यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। तो इस हिसाब से होल्ड करना चाहिए और यहाँ पर ये लेवल्स पर आप एडिशन करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपने इनफ क्वांटिटी खरीदी हुई है, एलोकेशन फुल हो चुका है, तो यहाँ पर और ऐड नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।